बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक एक सनातन एकता यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा में हम सब हिंदुओं का शामिल होना अनिवार्य है। मैं खुद भी इसमें शामिल हो रहा हूं, आपसे भी आग्रह कर रहा हूं, आप भी इस यात्रा में आइए, परिवार के साथ आइए, बच्चों के साथ आइए, मित्रों के साथ आइए। यह यात्रा 7 नवंबर को दिल्ली से शुरू होगी और 16 नवंबर को इसका समापन वृंदावन में होगा। हम लोगों का ऑलरेडी मामला चल रहा है, जहां हम लोग कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए आंदोलन भी कर रहे हैं और कोर्ट में भी लड़ रहे हैं। तो आप भी इस यात्रा में शामिल होइए, आपसे मैं आग्रह करता हूं। इस यात्रा का उद्देश्य भारत को विश्व गुरु बनाना है। इस यात्रा का उद्देश्य राम राज्य स्थापित करना है। इस यात्रा का उद्देश्य भारत को परम वैभव पे ले जाना है। इस यात्रा का उद्देश्य एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना है। अब जैसे हिंदू राष्ट्र शब्द आएगा, आप सोचेंगे ये तो हिंदू बात हो गई। भारत की सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने हिंदुत्व को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है सबल भारत, साक्षर भारत, संपन्न भारत, स्वाभिमानी भारत, समावेशी भारत, समग्र भारत, शाश्वत भारत। हिंदू राष्ट्र का मतलब है जातिवाद मुक्त भारत, भाषावाद मुक्त भारत, क्षेत्रवाद मुक्त भारत, पंथवाद मुक्त भारत। हिंदू राष्ट्र का मतलब है मजहबी उन्माद मुक्त भारत। हिंदुत्व का मतलब ही होता है वसुधैव कुटुंबकम नारी तो नारायणी यत नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। हिंदुत्व हमें सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके सिखाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सिखाता है। इसलिए सनातन एकता यात्रा, सनातन हिंदू एकता यात्रा का मतलब आप अच्छी तरीके से पहले समझ लीजिए और समझने के बाद इसमें आइए जरूर। भारत में अनेक समस्याएं चल रही हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान तभी हो सकता है जब हम सब लोग मिल के एक आवाज में अपनी बात रखें। भारत में घूसखोरी है, कमीशनखोरी है, जमाखोरी है, मिलावटखोरी है, कालाबाजारी है, नशा तस्करी है, मानव तस्करी है। भारत में लव जिहाद है, लैंड जिहाद है, धर्मांतरण है, घुसपैठ है। भारत में भ्रष्टाचार है। भारत में जातिवाद है, भाषावाद है, क्षेत्रवाद है, मजहबी उन्माद है, पत्थरबाजी है, अलगाववाद है, आतंकवाद है, माओवाद है, नक्सलवाद है। इन सभी समस्याओं का समाधान तभी हो सकता है जब उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम सब लोग एक सुर मिला के अपनी आवाज रखें। जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित एक साथ इकट्ठा होकर अपनी आवाज उठाएं, जब बच्चे, बूढ़े, जवान एक साथ अपनी आवाज उठाएं, तभी भारत विश्वगुरु बन पाएगा, तभी भारत में राम राज्य की स्थापना हो पाएगा, तभी भारत का परम वैभव का लक्ष्य प्राप्त हो पाएगा, तभी भारत वास्तव में स्वतंत्र भारत हो पाएगा। आप सोच रहे होंगे भारत स्वतंत्र तो है, स्वतंत्र नहीं है। भारत में सारे के सारे तंत्र गुलामी वाले चल रहे हैं। भारत में गुलामी का नाम चल रहा है, गुलामी का निशान चल रहा है, गुलामी की कुरीतियां चल रही हैं, गुलामी की कुप्रथाएं चल रही हैं, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था चल रही है, गुलामी की पुलिस व्यवस्था चल रही है, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था चल रही है, गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था चल रही है, गुलामी की टैक्स व्यवस्था चल रही है, गुलामी की व्यापार व्यवस्था चल रही है, गुलामी की चुनाव व्यवस्था चल रही है। तो कहते हैं हम स्वतंत्र हैं, कोई तंत्र हमारा नहीं है, कोई सिस्टम हमारा अपना नहीं, सारे सिस्टम गुलामी के हैं। गुलामी तो इस हद तक है कि आज भी एयरपोर्ट पे आप जाइए तो जितने भी जहाज हैं उस जहाज के ऊपर आपको लिखा रहेगा, जितने एरोप्लेन है सब पे लिखा रहता है वीटी का मतलब होता है विक्टोरिया टेरिटरी। तो आज भी हम वास्तव में कागजों पे हम स्वतंत्र हैं, सही मामले में हम स्वतंत्र नहीं है। हम कहते हैं भारत संप्रभु राष्ट्र है, लेकिन ये कागजों पे हम संप्रभु राष्ट्र हैं, वास्तव में नहीं है। संप्रभुता का मतलब होता है ना गुलामी।